भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल से रिलेटेड, जो कि रियल और मैथमेटिकल एनालिसिस जो फर्स्ट पेपर होता है आपका एमएससी के अंदर, उससे रिलेटेड है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले तो पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट। पहले तो मैं इस रिफाइनमेंट की ना डेफिनेशन ही आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस थ्योरम को आगे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, लेट पी एंड पी स्टार बी टू पार्टीशन ऑफ ए बी। एक इंटरवल लिया हमने ए टू बी, उसके दो पार्टीशन लिए, एक हमने सिंपल पी लिया और एक पी स्टार लिया। वी से डैट पार्टीशन पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ एवरी पॉइंट ऑफ पी इज ए पॉइंट ऑफ पी स्टार। यानी कि पी के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी पी स्टार में होने चाहिए। यानी कि एक प्रकार से पी जो है आपका सबसेट होना चाहिए पी स्टार का। तो गिवन टू पार्टीशंस P1 एंड P2 ऑफ A to B, वी से डेट P स्टार इज देयर कॉमन रिफाइनमेंट इफ P स्टार इज इक्वल टू यूनियन। अगर मान लो दो पार्टीशन लिया हमने, एक P1 और एक P2, अगर हमने उनकी यूनियन कर दी तो जो यूनियन है वो P1 को भी अपने अंदर कंटेन करेगी और P2 को भी अपने अंदर कंटेन करेगी। तो जो P स्टार है वो कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगी। अब हम आते हैं थ्योरम पे। If P star is a refinement of P, then LPF alpha is less than equal to LFP star alpha. Same way में UFP star alpha is less than equal to UFP alpha। यानी कि लोअर सम है और ये आपका अपर सम है। इसमें रिफाइनमेंट के केस के अंदर जब हम लोअर सम निकालेंगे तो वो ग्रेटर होगा, जबकि रिफाइनमेंट के केस में अपर सम लेस देन इक्वल होता है नॉर्मल अपर सम से, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पी जो पार्टीशन है उसके रिस्पेक्ट में। अब हम प्रूफ करते हैं। सपोज फर्स्ट डेट पी स्टार कंटेन्स जस्ट वन पॉइंट मोर देन पी। अब पी और पी स्टार दो आपके पास क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। उनके अंदर पी के सारे पॉइंट ऑलरेडी पी स्टार में है ही, और हम ये मान करके चलते हैं कि पी स्टार में सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है पी से। लेट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट बी एक्स स्टार, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्स स्टार। एंड सपोज एक्स स्टार इज ग्रेटर देन एक्स आई माइनस वन बट लेस देन एक्स आई, where xi minus 1 and xi are two consecutive points of p। अब हमने क्या लिया, जो पार्टीशन p लिया उसके अंदर हमने टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स लिए, एक xi माइनस वन और एक xi। उनके बीच में कहीं पर कोई आपके पास क्या आ गया, x स्टार आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गए टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में एक x स्टार। यहाँ पर इन्होंने लिखा है W1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx। यानी कि हमने W1 क्या माना है, जो फंक्शन है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और x आपका लाई करेगा इंटरवल में xi माइनस वन से लेकर के x स्टार। यानी कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं, ये कंडीशन ली। ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा a, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा b, बीच में कहीं जनरल पॉइंट हमने ले लिया xi माइनस वन और xi। इनके बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने क्या ले लिया, एक्स स्टार। तो हमारे पास अब तीन इंटरवल हो गए, एक xi माइनस वन से लेकर के एक्स स्टार, दूसरा इंटरवल एक्स स्टार से लेकर के xi, और थर्ड इंटरवल xi माइनस वन से डायरेक्ट xi। तो ये तीन इंटरवल हमने लिए। तो इसमें फर्स्ट जो इंटरवल है xi माइनस वन से x स्टार तक का, उसमें W1 आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx, स्मॉल W2 आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx इन x स्टार टू xi। फिर mi स्टार जो है हम लेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx इन द इंटरवल xi माइनस वन टू xi, यानी कि x इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब क्लियर सी बात है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो W1 होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू mi होगा, और जो W2 होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू mi होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है इंटरवल xi माइनस वन टू xi, इन दोनों इंटरवल को ऑटोमेटिकली अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो जो इसके अंदर की सबसे जो वैल्यू आएगी, लोअर बाउंड आएगा, वो इन दोनों के लोअर बाउंड के या तो इक्वल होगा या छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोअर बाउंड है। इस वजह से W1 और W2 दोनों ही ग्रेटर देन होंगे mi से। अब एल पी स्टार एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, और एक बात ध्यान रखना, इससे कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता कि एफ पहले है या पी बाद में है। ठीक है, आप इस सीक्वेंस को कहीं पर भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना कि जो एल्फा है वो आपका लास्ट में रहे। अब इसमें कंडीशन क्या आ गई कि भाई पहले इंटरवल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई थी आपके पास W1 थी, W1 के साथ में हम इंटरवल करते हैं। इंटरवल का मतलब ये है कि अल्फा के अंदर x स्टार पुट करोगे और माइनस में अल्फा के साथ xi माइनस वन, ये हमने यहाँ किया। फिर प्लस में W2 लिखते हैं, W2 के अंदर अल्फा xi माइनस में अल्फा x स्टार, यानी कि सेकंड वाला जो इंटरवल है। यानी कि हमने W1 वैल्यू ली तो अल्फा x स्टार माइनस में अल्फा xi मल्टीप्लाई होगा,
फिर आपके पास जो सेकंड इंटरवल है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा एक्स आई माइनस में अल्फा एक्स स्टार मल्टीप्लाई होगा W2 के साथ, और उन दोनों का जो एडिशन है वो इस P स्टार वाले लोअर सम में हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में है पी एफ एल्फा, तो इसमें क्या है कि एक सिंगल वाला केस है एम आई का, और एम आई के साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फा एक्स आई माइनस में अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन बनाई उसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ जो वैल्यू, बस इस एक वैल्यू को समझ लेना, ये दोनों तो आपके फिक्स रहेंगी, मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ कि इन्होंने आगे कैसे किया। बीच में स्टेप मिस है इनके। W1 के साथ आपके पास क्या मल्टीप्लाई में है, अल्फा एक्स स्टार माइनस में अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है, ये है, ये तो आपका मल्टीप्लाई में W1 के साथ। फिर W2 के साथ आपके पास क्या है कि अल्फा एक्स आई माइनस में अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। फिर माइनस में जो आपके पास एम आई है उसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अल्फा एक्स आई था और माइनस में क्या था, अल्फा एक्स आई माइनस 1 था, तो मैंने क्या किया, इसमें अल्फा एक्स स्टार माइनस किया और वही ऐड कर दिया, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हुआ हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास पेयर बन जाएंगे, तो ये W1 इसके साथ में अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, फिर प्लस के अंदर आपके पास W2 उसके साथ में है अल्फा एक्स आई माइनस में अल्फा एक्स स्टार, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब माइनस में एम आई है, इसके साथ में एक बार तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा एक्स आई माइनस में अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। फिर प्लस का साइन, यानी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस एम आई ही आएगा यहाँ पर भी, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, यानी कि पहले वाले पेयर को भी इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, बाद वाले पेयर को भी इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये अंदर जाएगा और माइनस होने की वजह से दोनों माइनस में आएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा एक्स स्टार माइनस में अल्फा एक्स आई माइनस 1, ये कंडीशन आ गई। अब हम देखते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और इसमें ये वाली ब्रैकेट दोनों बिल्कुल सेम है। अगर मैं इस ब्रैकेट को कॉमन ले लूँ तो W1 में से माइनस होगा MI, तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 माइनस में MI, और ब्रैकेट कौन सी कॉमन आ गई, अल्फा एक्स स्टार माइनस में अल्फा एक्स आई माइनस 1, ये आ गई। अब इन दोनों में से ये वाली ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, भैया अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार है, ये भी अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार है, तो ये कॉमन जा करके क्या आ जाएगा, W2 माइनस में MI, ठीक है, प्लस में W2 माइनस में MI, और ब्रैकेट में कॉमन क्या आ गया, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्लियरली अब मेंशन है कि भाई जो W1 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू था MI से, और जब W2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, MI से, तो इसका मतलब W1 माइनस में MI आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और W2 माइनस में MI जो है वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दोनों कंडीशन होगी। उसके अलावा हमारे पास अल्फा जो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इस वजह से आपके पास अगर ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंडीशन पहले तो सिंपल लिया मैंने, कैसे भाई एक्स आई माइनस 1 एक्स स्टार और एक्स आई, और अगर मान लो मैं फंक्शन के अंदर रखता हूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने की वजह से यही सीक्वेंस बनी रहेगी, तो इस वजह से अल्फा एक्स स्टार में से उससे छोटी वैल्यू यानी कि अल्फा एक्स आई माइनस 1 माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सेम वे में एक्स आई जो है वो ग्रेटर देन है अल्फा एक्स स्टार से, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, यानी कि हर एक ब्रैकेट, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या चल रही थी, अल्फा ब्रैकेट में क्या था, एफ पी स्टार कॉमा अल्फा लेके चले थे, माइनस में था एल एफ पी अल्फा, ये था, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो एफ पी स्टार अल्फा, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला गया, अल्फा एफ पी अल्फा, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें जो रिफाइनमेंट वाला है वो ग्रेटर शो करना था, हमारे पास यार रिफाइनमेंट वाला ग्रेटर शो हो गया, तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है इसका सेम टू सेम होगा, बस उसमें हम क्या करेंगे, अब suppose first P star contain just one point more than P, let this extra point be X star, and suppose X star is greater than equal to XI minus 1 less than XI, same condition लिखी, where XI minus 1 and XI are two consecutive points of P,
फिर डब्लू कैपिटल W1 लेंगे, वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स होगा इस इंटरवल में, फिर कैपिटल W2 होगा इस इंटरवल में, और एम आई कैपिटल एम आई लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इस इंटरवल में। सेम वे में अब ये अपर बाउंड होने की वजह से ये फुल एंड फाइनल दोनों इंटरवल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो जो इसकी अपर बाउंड आएगा वो इन दोनों के अपर बाउंड से ग्रेटर ही होगा या उनके इक्वल होगा। तो इस कंडीशन से W1 इज लेस देन इक्वल टू एम आई, W2 इज लेस देन इक्वल टू एम आई। फिर अब की बार हम रिफाइनमेंट वाले में से माइनस ना करके सिंपल P वाले में से माइनस करेंगे रिफाइनमेंट वाला, यू पी एफ एल्फा माइनस में यू पी स्टार एफ एल्फा, ये लिखेंगे। P वाले के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ MI वाले सिंगल है, जबकि माइनस में P स्टार वाले में हमारे पास दो वैल्यू है W1 और W2, क्योंकि इंटरवल दो हिस्सों में ब्रेक हो चुका है। तो इसी वजह से वैसे तो माइनस करके ये आपका प्लस होता था, लेकिन माइनस की वजह से दोनों माइनस हो गए। और सेम वे में इसमें वही किया, अल्फा एक्स स्टार ऐड सब्ट्रैक्ट करके दो पेयर बनाए, फिर कॉमन लेकर के ये सारी कंडीशन लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखिए MI जो है वो ग्रेटर है W2 से, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अल्फा एक्स आई इज ग्रेटर देन अल्फा एक्स स्टार, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो इस वजह से हमारे पास पी एफ अल्फा वाला जो अपर सम है वो तो लेफ्ट में रह जाएगा। ठीक है, फिर ये उधर चला जाएगा और साइन ग्रेटर देन इक्वल का है तो बीच में वही साइन आएगा और ये कंडीशन आ जाएगी। तो इफ़ पी स्टार कंटेन्स के पॉइंट्स, ये तो सिंगल पॉइंट के लिए था। सेम वे में इफ़ पी स्टार कंटेन्स के पॉइंट्स मोर देन पी, वी रिपीट द अबव रीजनिंग के टाइम्स टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास कंडीशन होती है, तो ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गई।